दोस्तों, मैं समीर और आप देख रहे हैं जख्मी परिंदा समीर के साथ। तो बने रहे समीर के साथ में। आज की जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वो एक कबीले के ऊपर आधारित है। पूरी कहानी को सुनना, कहानी थोड़ी लंबी है मगर इसको चंद मिनटों में ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वाकया एक कबीले का है जिसमें 195 के करीब मर्द रहा करते थे। लेडीज़ और बच्चों को लगा के 500 से ऊपर संख्या थी। जब भी कोई उसमें काम होता तो सारा काम एक मुखिया के तौर पर एक ही व्यक्ति कराता था। वो उसकी अर्थव्यवस्था हो, खेती से लेकर कोई भी काम हो, सारा कुछ एक मुखिया के तौर के हिसाब से हुआ करता था। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। जिसके पास उस कबीले की जिम्मेदारी थी वो उसके पास पुश्तैनी थी और एक ही बंदे के पास चली आ रही थी। कुछ अरसे बाद कबीले के अंदर विरोध होता है, पार्टियां बनना शुरू हो जाती है कि एक ही बंदा सब कुछ लेकर चल रहा है, कोई ऐसा बंदा लेकर आओ जिसके अंदर योग्यता हो कबीले को इससे भी आगे बढ़ाने की। एक ऐसे व्यक्ति को चुना गया क्योंकि वो कुछ ज़्यादा समझदार सबको लगता था और उसके अंदर काबिलियत भी झलकती थी और लोगों को कबीले के लगता था कि ये हमें कुछ आगे लेकर जा सकता है। आज हम चटनी रोटी खा रहे हैं, ये हमको कल को मुर्गा भी खिला सकता है। इसके राज में हमारे बच्चे पढ़ेंगे भी, हमारे खेतों में और ज़्यादा सब्जियां अनाज होगा क्योंकि इसके पास कई तरह के प्लान हैं और इसके पास टैलेंट भी है। उसको चुना गया। जब उसको चुना गया तो उसने कुछ हद तक लोगों से जो वायदे किए थे वो पूरा करने की कोशिश की, मगर वो सब हवा हवाई थे, अल्फाजों में थे मगर वो रियली में नहीं थे क्योंकि वो रियल लाइफ को अच्छी तरह से जानता था। दिन ब दिन समय गुजरता गया, लोगों के अंदर गुफ्तगू शुरू हो गई कि इससे तो पुराना जो मुखिया था वो बेहतर था। इस तरह की बातें उसके दिमाग के अंदर जब गूंजने लगती हैं कि अब पुराने मुखिया को याद किया जा रहा है मेरे होने के बावजूद, तो उसने वहाँ से 50 बंदों का अपना एक अलग ग्रुप बनाया और उसने वहाँ से निकलना शुरू कर दिया। कभी दूसरे कबीले जाता, वहाँ के मुखिया से मिलता, कभी तीसरे कबीले जाता, वहाँ से के मुखिया से मिलता। इस तरह से उसने घूमना शुरू कर दिया। कबीले वालों को लगा कि हमारा जो नया मुखिया है ये वाकई में काबिल इंसान है। अब ये अपनी शाख जमाता फिर रहा है सारे कबीलों में और वहाँ से कोई ना कोई नई योजनाएं लेकर आएगा, कोई ना कोई नई तकनीक लेकर आएगा जिससे हमारा कबीला दिन रात तरक्की करे। जब वो घूमने लगा तो 50 मेंबरों को जब उसने अपने साथ ग्रुप लिया तो उनका खर्च भी हुआ। अब जो कबीले की अर्थव्यवस्था थी वो माइनस में होने लगी, मगर कबीले के लोग थे ना समझ, नर्म दिल और सीधे साधे भोले वाले। उनको इसका पता नहीं था कि खजाना कम हो रहा है, नहीं, क्योंकि सारा कुछ दारोमदार तो उस नए मुखिया पे था। वो अपने हिसाब से मनमानी करता, घूमता, चला आता। अब कबीले के अंदर कोई बाहर के कबीले से आता मुजाविर, तो वो कहता कि आपके यहाँ कोई इस नाम का अभी मुखिया है, नए मुखिया चुने गए इस नाम के, तो कबीले वालों का सीना चौड़ा हो जाता और उनको लगता कि अब तक तो हमारे कबीले का नाम दूर दूर तक नहीं था, मगर इस नए मुखिया ने हमारे कबीले का नाम एरिया में और इलाके में नहीं पूरी दुनिया में चमका दिया। लोग हमारे कबीले के नाम से हमें जानने लगे, सीना चौड़ा करके चलने लगे। उनको पता ये नहीं था कि हमारे पीछे और हमारा जो खजाना कबीले का है और एक मेहनत की कमाई जो कबीले के खजाने में जुड़ी हुई वो सारी जो है घूमने फिरने में और खाने पीने में ख़त्म हो रही है। एक वक्त वो आता है कि जो 50 मेंबरों का ग्रुप था उसके साथ में सिर्फ वही अपना हो जाता है। मुखिया जो था एक नया काम वहाँ पर और करता है, जो गुप्तचर थे कबीले के अंदर उनको अपने साथ ले लेता है ताकि वो हर उसकी बात को बढ़ा चढ़ाकर कबीले वालों के सामने पेश करे और उसकी बुराई को उन तक ना पहुँचने दे। ऐसा ही हुआ। अब 200 मेंबर और लेडीज़ों को लगा के 500 लोगों के जो हालात थे वो बद से बदतर होने लगे। सिर्फ 50 मेंबर जो उसके साथ रहते थे और कुछ चंद मतलब गुप्तचर, उनके घरों के चिराग जो थे वो रोशन होने लगे। उनके घरों में मुर्ग मुसल्लम बनने लगा क्योंकि वो उसके साथ थे, उसके सपोर्टर थे।
बाकी उसके सपोर्ट नहीं थे। वो एक आस में थे कि मुखिया मेहनत तो बहुत कर रहा है, भागा दौड़ी बहुत कर रहा है, भाग दौड़ने में कोई कमी नहीं है, मगर कोई हल निकल नहीं पा रहा है। उम्मीद में थे कि कभी ये कोई ना कोई हल निकाल के ही रहेगा। एक समय ये आया कि पता लगा किसी के द्वारा, एक अफवाह फैली कि खजाना तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, जो व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़त्म, गड्ढे में जा चुकी है। अब मुखिया ने दूसरे कबीले से जो है ब्याज पे पैसा ले लिया। फिर पता लगा एक और कबीले से ब्याज पे पैसा ले लिया। कबीले के अंदर जो था वो एक भूकंप सा आ गया, हलचल हो गई। ये क्या हुआ? उसको तो मुखिया ने सीधा जो आरोप था, जो पहले मुखिया रह चुका, उसके ऊपर लगा दिया कि देखिए जी, जब मछली तालाब में एक गंदी हो जाए तो पूरा तालाब साफ करना पड़ता है। आपके पुराने मुखिया के द्वारा जो गंद फैलाई गई थी, मैं उसको साफ कर रहा हूँ। उसने कोई काम नहीं किया था। जो भी आज हम पर परेशानी आ रही है उसी की वजह से आ रही है। उसने जो बोया था वही आज हम काट रहे हैं। हमें इससे निकलने में कुछ वक्त लगेगा। वो इधर उधर डेले फेंकने लगे, उसने नहीं किया, कि उसने नहीं किया और उसने नहीं किया। कबीले वाले जो थे कुछ समझने लगे कि हाँ, ये सिर्फ हवा हवाई है, करेगा कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ हवा हवाई है। क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो सिर्फ हवा हवाई करते और काम जो है वो बोलते हैं। अगर कबीले वालों ने समझ लिया कि हम, अगर मुखिया हमारा काम करता है तो उसको गाने की ज़रूरत नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ, वो हमें दिखता है और हम गाएंगे कि हमारा मुखिया काम करता है। पुराना मुखिया काम करता था, वो हमें दिखता था, मगर हम लालच में ये आ गए कि हम इसके राज में चटनी से नहीं दाल से खा रहे हैं और इसके राज में दाल से नहीं खाएंगे तो मुर्ग मुसलम से खा लेंगे। बच्चों को पढ़ाने जो आते थे उनकी तनख्वाह महीनों की पेंटिंग पड़ी हुई थी। जो वहाँ हकीम आता था उसने आना बंद कर दिया, उसकी तनख्वाहें नहीं गई। बच्चे प्यासे, बच्चे भूखे मरने लगे। एक बीमारी फैली डंगरों के अंदर, सूखा, जमीनें बंजर हो गई। अर्थव्यवस्था जो थी, खजाना जो था, वो नए मुखिया ने पहले से कम कर दिया था। अब कबीले वालों से चंदा किया गया, उससे निपटने के लिए कोई हल नहीं। हल्के हल्के वहाँ एक बुजुर्ग था जो कम से कम 100 साल से ऊपर रहा था। उसने कहा कि आप लॉलीपॉप में नहा रहे, मतलब आप दिलासे बना रहे हैं, इसको हटाएं, इस मुखिया को हटाकर पुराने को हिलाएं। क्यों? नए से और पुराने से फर्क हो रहा है। इसने जो भी हमारी जमा पूंजी थी सारे कबीले के मेंबरों की, वो तो सारी ख़त्म कर दी है और इधर उधर से भी कबीले पे कर्ज डाल दिया है। अब मुसीबत आई तो उसमें भी ये सहयोग नहीं दे रहा है। बाकी कबीले वाले एक एक 2-2 रुपए करके इसमें सहयोग दे रहे हैं। इससे तो पुराना वक्त अच्छा था, जो कम से कम सुकून तो था। अगर कोई ऐसी मुसीबत आ भी जाती थी तो वो कबीले के द्वारा जमा की हुई पूंजी से ख़त्म हो जाती।